कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी। कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी। जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। कि जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। तरन्नुम साहब आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, इसलिए दाद की आवाज कम आती है। कि जब किताबे शब्बरो शब्बीर लिखी जाएगी, फातिमा के दूध की तासीर लिखी जाएगी। और जिस हुकूमत की कड़ी पर नाज करता था यजीद, अब वही टूटी हुई जंजीर लिखी जाएगी। और बेज़बानी में अली असगर ने बाबा से कहा, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी। बेज़बानी में अली असगर ने बाबा से कहा, आज तारीखे शिकस्ते तीर लिखी जाएगी। सरकार मौला अब्बास ने मैदान करबला से ऐलान किया था कि यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, न वो मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। कम से कम इतनी बड़ी महफिल में शहजादे सरकार गौसुल आजम, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, आंसुओं की ज़बान में गुफ्तगू करने वाली ज़ात, अपनी गुफ्तगू से लाखों दिलों को रोशन करने वाली ज़ात, हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला को देख करके आप कह सकते हैं कि किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफ़ीक़ो हिज्र का मौसम संभालता है मुझे। यजीद की है ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। और इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तरन्नुम साहब एक शेर मैं पढ़ूं, और करबला शरीफ के हवाले से बहुत दिन से इसे पढ़ता आ रहा हूँ। और मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी साहब क़िबला की मौजूदगी में हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की दुआएं चाहता हूँ। और ये शरफ और करम की बात है कि मैंने हुज़ूर सैयद साहब क़िबला के साथ में इनके जद्दे करीम सरकार इमाम हुसैन की बारगाह थी। ज़मीन करबला अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस ज़ात के हवाले से देखा। समझ रहे हैं? एक शेर पढ़ता हूं कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक। कभी कभी शेर थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन पढ़ने वाला आदमी जब मेहनत से पढ़ देता तो और अच्छा हो जाता। देखिए कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है। अगर कहीं से लगे कि इसमें आपकी भी तारीफ है तो मुझे बताइएगा, वरना अल्लामा सलमान फरीदी ने मस्कत ओमान से कहा था कि जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाएं आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले। बस थोड़ी सी आपकी आवाज मिलनी चाहिए कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है। जरा मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। हाथों को उठा उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ज़मीने करबला पर जितनी शायरी की गई, एक शायर ने कहा था कि फरमान मुस्तफ़ा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। और असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, और फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। अब कोई बोले या ना बोले, लेकिन जिसका ताल्लुक शेर व अदब से है वो जरूर बोलेगा कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए, कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए। अगर तरन्नुम साहब पैसे खत्म हो गए हो तो हाथ मिला लीजिए। कि फरमान मुस्तफा का जो सुनकर बदल गए, वो सब हिसारे दीन से बाहर निकल गए। और असगर ने पांव भी न रखा था जमीन पर, फिर भी यजीद शाम की बैयत कुचल गए। और ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी, हद हो गई सबील के पानी से जल गए। ऐसी तबर्रुकाते और हद हो गई सबील के पानी से जल गए। ऐसी तबर्रुकाते हुसैनी से दुश्मनी, हद हो गई सबील के पानी से जल गए। हद हो गई सबील के पानी से जल गए। बहुत शुक्रिया। हद हो गई सबील के पानी से जल गए। हजरात आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं उस शेर को ही छोड़ रहा हूँ। सना खान रसूल मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब फैजाबाद के बाद आऊंगा इंशाल्लाह, तो उस शेर को फिर से पढ़ दूंगा कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं, और बिन्ते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं। कि करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें,
और सर कटाने वालों के हौसले कहां तक है। 22,000 का लश्कर आया था 72 के मुकाबले में, 22,000 लोग आए थे 72 के मुकाबले में, लेकिन नतीजा सामने देखें कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है। अगर मियां मुझे दुआ दे दे तो शेर बहुत बड़ा हो जाएगा कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है और बिन्त फातिमा तेरे मार्के कहां तक है। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं। और कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक है। कि कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी। महबूब भाई एक नारा लगाइए माशाल्लाह, इमाम हुसैन की मोहब्बत में लगाइए सुभान अल्लाह। नारे रिसालत फैजाने शोदाए करबला। बहुत अच्छे आफाक भाई, वाह वाह। आइए अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल शायर इस्लाम जनाब अहमदुल फत्ताह फैजाबाद खूबसूरत आवाज आप जैसे मुकद्दस सामीन के हवाले करना चाहता हूँ इन मिसरों के साथ कि बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया और बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। इको कम करवाओ ना, इको। बच्चे ने नात तो पढ़ी है लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूं, सिर्फ इको की वजह से, इको की वजह से। थोड़ा सा दद्दा थोड़ा सा कम करो कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। आज हसन भाई को सुनने के बाद में ये महसूस तो आपने कर लिया होगा कि हुजूर की नात पढ़ने के लिए लंबी उम्र नहीं बल्कि हुजूर का इश्क चाहिए। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। हसन भाई से इसलिए मैं कह रहा था कि आप बैठ जाइए, इसलिए कि जो नजराने आते हैं उसके जिम्मेदार तरन्नुम साहब हैं, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। जैसे मुंबई में मुशायरा हो रहा था, मुशायरा ख़त्म हुआ, शोराए किराम स्टेशन पे आए तो एक भीख मांगने वाले ने एक शायर से कहा कि यार अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए। तो उस शायर ने उस भिखारी से पूछा कि ये बताओ कि 3 दिन से तुम क्या मांग कर लेकर आए हो। तो उसने कहा कि 3 दिन से भीख मांगी है तो कहीं जाकर 2-4 केले मिले हैं। फ़कीर के केले शायर ने उठाया, सब खा लिया। तो उस फ़कीर ने पूछा कि यार ये बताओ कि तुम किस कबीले के हो। तो उसने कहा कि जिस कबीले के तुम हो उसी कबीले का मैं हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम दिन में निकलते हो, मैं रात में निकलता हूँ। ये सब करने के लिए इनको देखिएगा देखिएगा कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अच्छा, जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है कि आप सब भी हैं। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। एक वहाबी मौलवी डंडा रख के तकरीर कर रहा था, उसने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो बगदाद शरीफ से आए मुझे मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं उनके गुलाम ही कर लेते हैं। क्या कहने। हिंदुस्तान की बहुत खूबसूरत आवाज मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैजाबाद, जिनको हिंदुस्तान से कोयत बुलाया गया सिर्फ हुजूर की नात के हवाले। वो यहाँ बैठे हुए हैं और पढ़े लिखे आदमी है। हाँ, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अगर थोड़ा सा भी तरन्नुम साहब आपका रिश्ता मुझसे कटा तो मैं काट दूंगा आपको। जैसे एक साहब ने शादी की तो उनकी औरत का नाम था साकिना खातून। 2.5-3 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उसका भी नाम इत्तेफाक से साकिना खातून था। 3.5 साल के बाद पहली वाली बीवी को तलाक दे दिया। तो लोगों ने उससे कहा कि यार पहली वाली बीवी को तुमने तलाक क्यों दे दिया। तो उसने कहा क्या बताऊं यार, जलसे में रोजाना मानो लोग कहते हैं कि जहां 2 साकिन इकट्ठा हो जाएं पहले को हज़फ कर दिया जाए। अगर थोड़ा सा भी आप कटे तो मैं हज़फ कर दूंगा आपको। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां,
यहां से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं जरा आला हजरत की मोहब्बत में बोल दें, और मिलके बोले, और मिलके बोले, और बोल दें कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खदरा कहां कहां, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां, गुरु से पूछ लो जाकर वहां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया भाई, मैं बंद कर दे रहा हूं कि अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। अल्लामा असरार फैजी साहब बैठे हुए हैं क्या? मतलब आप भी कुछ नजरो नियाज देते हैं कि नहीं? कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां का। अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब अल्लाह की दुआएं मिल जाए। बस आखिरी शेर तरुण साहब देखो ना मुझे भाई, कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खदरा कहां कहां, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां, और ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहां कहां, लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहां कहां, लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहां कहां। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आपके इलाके में अल्लाह का शुक्र है एक खूबसूरत अच्छा अच्छा ठीक है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम आकिब रजा इलाहाबादी, जिनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि उनकी आवाज़ को सुनने के बाद में कलकत्ता शहर के उस आफा की आवाज़ की याद आएगी जिसको दुनिया जनाब असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से मौसूम करती है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम मोहम्मद आकिब साहब इलाहाबादी की माइक पर तशरीफ लाएं।